स्वागत है आपको हमारे चैनल रमेश एजुकेयर में। तो आज हम लोग कक्षा 10 प्रश्नावली 11.1 की प्रश्न संख्या 9 को करेंगे। तो देखिए 9 नंबर क्या लिखा हो, एक वृत्ताकार ब्रुज को चांदी के तार से बनाया जाना है जिसका व्यास 35 mm है, यानी d बराबर दिया हुआ है 35 mm। तार को वृत्त के 5 व्यास, तो 1 व्यास 2 व्यास 3 व्यास 4 व्यास और 5 व्यास है ना, उसे 10 बराबर भागों के त्रिज्याखंड में बांटा गया है। तो कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई ज्ञात करना है। तो डी, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, d/2 यानी 35/2 mm है ना। तो पहला में हमें क्या निकालना है, तार की लंबाई ज्ञात करना है ना। पहले में क्या निकालना है, ये लिखेंगे तार की लंबाई। तार की लंबाई कैसे निकालेंगे, 5 जो व्यास है ना 5d प्लस ये जो ये बना हुआ है ना, वो किस पे बना हुआ, परिधि पर। क्या लिखेंगे, वृत्त की परिधि कितना होता है 2πr। 5d, 5d का मान है 35, 2 और यहाँ पाई का मान यूज करना 22/7 और r का मान दिया हुआ 35/2। अब कटता है तो काट दीजिए, 7×5 35, ये 2 से 2 कट गया। अब इसको गुना कर दीजिए, 5×5 25, 5 या 15 2 17 और इसको 22 को अगर 5 से गुना करते हैं तो ये आएगा 110। अब इसको जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 285 mm है ना। ये आ गया तार की लंबाई। इसको जोड़ने पर क्या आया हमारे मित्र, 285 mm ये आया तार की लंबाई। दूसरा क्या निकालना है, ब्रुज के प्रत्येक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। तो यहाँ लिखेंगे त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्याखंड क्षेत्रफल कहने का मतलब हमको इसको निकालना है, यहाँ से यहाँ तक का है ना। तो चलिए पहले थीटा का मान निकालना होगा। तो ये जो है टोटल वृत्त कितना डिग्री कोण बनाता है, 360 का, और 10 भाग में बांटे हैं तो इधर क्या करना है, इसका कोण का मान निकालेंगे तो कोण बराबर हो जाएगा 360/10, काट देंगे कितना 36, कोण का मान कितना निकलेगा 36। तो हम लोग यहाँ थीटा का मान कितना रखेंगे, थीटा का मान रखेंगे 36 है ना। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होता है θ/360 और πr²। थीटा का मान है 36, यहाँ लिख देंगे 36। अब यहाँ है 360 गुने पाई का मान होता है 22/7 और r का मान दिया हुआ था 35/2। इसका स्क्वायर कहने का मतलब 36/360 गुने 22/7, ये हो जाएगा 35/2 गुने 35/2। अब इसको काट दीजिए, 36 को बनाना एक बार में ही 10 बार में है ना, 7×5 35, 5 दूना 10, इसको फिर 11 बार में। अभी नहीं कटेगा तो 11 को 35 से गुना कर दीजिए, तो यहाँ हो जाएगा 11 को 35 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 385 है ना। और नीचे 2 था, 2 दूना 4, ये क्या हो गया mm² है ना। इस प्रकार हमने त्रिज्याखंड का भी क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 10वां नंबर लिखा हुआ है, एक छतरी में 8 ताने हैं इस प्रकार से, जो बराबर दूरी पर लगे हुए छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त मानते हुए इसकी 2 क्रमागत तानों के बीच की दूरी है ना, इसके और इसके बीच की दूरी, इसके और इसके बीच की दूरी निकालना है, मतलब यहाँ त्रिज्याखंड का निकालना होगा। तो यहाँ दिया हुआ है r, जो दिया हुआ है ये है 45 सेंटीमीटर। अब हम लोग को थीटा निकालना है, 8 ताना है तो ये पूरा वृत्त है, तो वृत्त कितना 360 और टोटल 8 ताने हैं है ना। तो इसको 8 से डिवाइड कर दीजिए, तो 8 एकम 8, 8 चौके 32, यहाँ बच के 4, 8 5 40, यानी थीटा का मान कितना निकला 45 डिग्री है ना। थीटा कितना आया 45 आया। तो इस प्रकार हम लोग यहाँ लिखेंगे यहाँ 2 क्रमागत तानों के बीच की दूरी, 2 क्रमागत तानों की बीच का क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल। तो बीच का क्षेत्रफल यहाँ हो जाएगा θ/360 गुने क्या हो जाएगा πr²। त्रिज्याखंड निकालना है ना। अब इसको बनाएंगे, थीटा का मान है 45 और ये है 360, पाई का मान 22/7 और r का मान है 45, ये हो गया 45 का स्क्वायर। अब इसको 45/360
गुने 22/7 गुने 45 गुने 45, है ना। अब इसको काटेंगे। इसको क्या करते हैं, काटते हैं। 45 का पारा 45 एक बार में और ये 8 बार में कटेगा। फिर हम इसको 2 से काटते हैं, 11 बार में कटेगा 4 बार में। अब जब नहीं कटेगा तब लिखेंगे यहाँ, क्या लिखेंगे मेरे मित्र, 11 गुने 45 गुने 45 और ये 4 सते 28। अब इसको यहाँ गुना करना है और ये आंसर। अब क्या करेंगे, ये 11 45 गुने 45 करेंगे तो ये आएगा 2025, है ना। 2025 बटा यहाँ हो जाएगा 4। और फिर इसको 11 से गुना करते हैं। क्या करते हैं, 11 से गुना करेंगे तो ये आएगा 75 बटा कितना आएगा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर किसी प्रकार का डाउट लगे तो इस प्रश्न को दोबारा देख लीजिएगा, डाउट कंप्लीट हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं अगले नंबर प्रश्न, 11वें नंबर प्रश्न पर। एक गोल मेजपोस्ट पर 6 समान डिजाइन बने हुए, यदि मेजपोस्ट की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है तो 0.35 प्रति वर्ग सेंटीमीटर के दर से इन डिजाइन को बनाने की लागत कितना होगा। ये देखिए मेजपोस्ट है, इसमें 6 डिजाइन बना हुआ है, 1 2 3 4 5 6, है ना। तो इसमें क्या निकालना है, पहले तो आर जानना है। आर क्या दिया हुआ है, आर दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर। अब थीटा का मान निकालना है। टोटल 360 डिग्री है जिसमें 6 डिजाइन बना है, तो 360 बटा 6 इसको काट देना है। तो यहाँ से आ जाएगा ये 60। थीटा का मान कितना निकला 60 डिग्री, है ना। यहाँ मान के चलिए सेंटर पॉइंट है, यहाँ से त्रिज्या खींच देते हैं ऐसे। तो किसका निकालना है, इस डिजाइन का, है ना। डिजाइन को बनाने में कितना लागत है, तो पहले इसका निकालेंगे। तो ये क्या है, लघु वृत्तखंड है। तो हम लोग बैठाएंगे यहाँ डिजाइन का क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे, डिजाइन का क्षेत्रफल लिखेंगे यहाँ, डिजाइन का क्षेत्रफल। और डिजाइन का क्षेत्रफल में किसको निकालना है, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ये वृत्तखंड है, जीवाम बना हुआ है। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा 360 पाई आर स्क्वायर माइनस होता है 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, है ना। थीटा का मान है यहाँ लगा हुआ 60 और नीचे 360 और यहाँ लगाएंगे 22/7 और आर का मान लगाएंगे 28 का स्क्वायर माइनस 1/2 और आर का स्क्वायर मतलब 28 का स्क्वायर और साइन थीटा मतलब साइन 60 डिग्री। इतना लगाने के बाद इसको काट देना है। 60 बटा यहाँ लिखेंगे 360 और ये 22/7 इसको लिखेंगे 28 गुने 28, है ना। और ये हो जाएगा माइनस 1/2 गुने 28 गुने 28। और हम लोग अभी क्या पढ़े हैं, हम लोग जानते हैं कि साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2 होता है ना। अब यहाँ से काट दीजिए, एक बार में 6 बार में, 7 का पारा में 4 बार में, 2 का पारा में 3 बार में, 11 बार में। अब जब नहीं कटने लगेगा तब यहाँ से यहाँ क्या करना है, 11 से 4 को गुना और इसको 28, नीचे बचा 3 माइनस यहाँ से कटेगा तो काट दीजिए। ये कटेगा 14 बार में, ये फिर 2, ये फिर 7 बार में। और √3 का मान क्या लिखना है, 1.7 बटा में कुछ नहीं है। अब इसको गुना कर दीजिए, 11 को 4 से करेंगे, ये हो जाएगा 44 गुने 28 बटा 3। इसको भी गुना कर दीजिए, 7 8 56 का 6 हाथ में 5, 7 दूना 5 19, इतना हो गया, है ना। अब क्या करना है, इससे आगे बनाना है। अब 44 से 28 को गुना कर देंगे तो ये आ जाएगा 1232 बटा 3। और 196 को 1.7 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 333.2, है ना। अब फिर इसको 3 से भाग लगाना पड़ेगा। इसको भाग लगाएंगे तो ये आएगा 410.66, इधर 6 आएगा, है ना। माइनस क्या कर देना है, इसको 333.2 को इसको घटाने पर ये आएगा 77.46, है ना। तो ये जो डिजाइन का जो क्षेत्रफल निकला 77.46
वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना आ जाने के बाद कितना था, 6 डिजाइन था तो इसको 6 से गुना कर देंगे, है ना। तो 6 से इसको गुना करेंगे, ये आ जाएगा 464.76 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसमें भी क्या निकालना था, 0.35 प्रति वर्ग रुपया है, प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से डिजाइन बनाने की लागत, है ना। तो यहाँ हम लोग लिख देंगे कि 1 वर्ग सेंटीमीटर को डिजाइन बनाने में कितना लगता है, 0.35, है ना। तो 70.46, तो इसको क्या करेंगे हम लोग, डायरेक्ट इसको इतना लिख करके डायरेक्ट इसको गुना कर देते हैं। कितना आया है, 464.46, है ना। गुना कर देते हैं कितना, 0.35 रुपया के इसके साथ गुना कर देते हैं। तो इसको गुना करने पर ये आ जाएगा, गुना करने पर ये आएगा 162.66 रुपया। इतना आंसर आएगा, डिजाइन बनाने में इतना लागत लगेगा। तो यहाँ लिख दीजिएगा लागत, डिजाइन बनाने का लागत, है ना, मतलब कितना रुपया लगा, कितना रुपया आंसर। चलते हैं 12वें नंबर प्रश्न पर। त्रिज्या r वाले वृत्त के उस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण p डिग्री है, निम्नलिखित है ना। तो कोण यहाँ थीटा दिया हुआ कितना, p डिग्री, तो कोण सही है। देखिए, तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल तो 180 होता नहीं है, ये गलत है, ये भी गलत है। अब जो देखते हैं इसको 2 पाई, यहाँ तो होगा नहीं, है ना, यहाँ कम से कम पाई आर स्क्वायर होना चाहिए। यहाँ तो लिखा हुआ 2 पाई, ये भी गलती है। तो अब इसको चेक करके देखते हैं, डी नंबर ऑप्शन, है ना, ये आता है कि नहीं। तो ये हो जाएगा P/720 गुने 2 पाई आर स्क्वायर। 2 है तो इसको काट देंगे, कितना हो जाएगा 360। तो ये क्या आया, P/360 गुने पाई आर स्क्वायर। तो ये तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल हो जा रहा है। तो 12वें नंबर का प्रश्न क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, है ना। इस प्रकार हमने इस चैप्टर को पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है।